आप में टैलेंट होता है उसके बावजूद भी कभी कभी आप में वो कदम लेने की हिम्मत ही नहीं होती। सिल्वर स्क्रीन से ज्यादा चमक अब मोबाइल स्क्रीन में नजर आती है। जब मैं उनके सेट पे जाता हूँ पहले तो सेट को नमन करता हूँ, फिर उनके पैर छूता हूँ, मुझे सच में लगता है मंदिर में आ गया हूँ। ऐसे मुझे लगता है मैं सारे टैबू सब्जेक्ट खत्म कर दिए। उनका जो बीरू वाला स्वैग है ना, वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है फटाफट से। ओके ओके, इसका तो क्या ही जवाब दे। The Right Angle with Sonal Kalra. एक वक्त था जब फिल्म स्टार्स जो है ना, वो फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वेट करते थे। आज वो लोग सुबह उठकर यूट्यूब व्यूज चेक करते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि कई सेलिब्रिटीज के लिए ना अब एक वायरल व्लॉग बनाना एक फिल्म बनाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल बन चुका है। तो आज हम बात करें उसी नए स्टारडम की, जहां कैमरा घर पे लगता है और कमाई करोड़ों में होती है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल सीजन 3 का फिनाले एपिसोड विद मी सोनल कालरा। बातें तो बहुत सारी होनी है, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। ईडी ने, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की एक प्ली को अपोज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अप्रूवर, मतलब सरकारी गवाह बनने की मांग की थी। ईडी का कहना यह है कि जैकलीन कोई अनविटिंग विक्टिम नहीं है, बल्कि उन्हें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के क्रिमिनल बैकग्राउंड की पूरी जानकारी थी। ईडी ने कोर्ट में ये एलेज भी किया है कि जैकलीन ने जानबूझ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया और इन्वेस्टिगेशन में सही से कोऑपरेट नहीं किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन कॉल आई इस हफ्ते, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सेंडर ने खुद का नाम रणदीप मलिक बताया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। ये धमकी व्हाट्सएप के जरिए एक इंटरनेशनल नंबर से आई, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 56 के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई। लॉरियल पेरिस ने हाल ही में कान 2026 के लिए एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, जिसमें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट के पोस्टर्स तो दिखे, लेकिन उनकी दूसरी और आइकॉनिक ब्रांड एम्बेसडर ऐश्वर्या राय बच्चन गायब थी। इस वीडियो के आते ही फैंस का गुस्सा जो है वो बिल्कुल फूट पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस ब्रांड को ओजी क्वीन ऐश्वर्या को इग्नोर करने के लिए ट्रोल किया। एक्टर रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ इस हफ्ते, जिसमें वो गिर नेशनल पार्क में गाड़ी से नीचे उतर के थोड़ा घूमती फिरती दिख रही हैं। शी वॉज देयर एज पार्ट ऑफ अ प्रमोशंस फॉर हर फिल्म पति पत्नी और वो दो। सोशल मीडिया पे लोगों ने उन पर काफ़ी रूल्स तोड़ने का आरोप लगाया, क्योंकि आप उतर नहीं सकते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपनी जीप से। लेकिन गिर नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स ने उनके बचाव में क्लैरिफिकेशन इशू किया और उन्होंने कहा कि रकुल ने कोई रूल नहीं तोड़ा, क्योंकि वो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड सेंचुरी एरिया के बाहर, मतलब एंट्रेंस गेट के पास शूट किया गया था। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद रकुल को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग जो थी वो थम गई। एक्ट्रेस मोनी रॉय और उनके हस्बैंड सूरज नाम्बियार के बीच में कुछ अनबन होने की ऐसी रूमर्स आ रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। अब आजकल लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो या अनफॉलो करने से ही जाने जाते हैं कि उनकी रिलेशनशिप का क्या हालचाल है। 2026 में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिल्वर स्क्रीन से ज़्यादा चमक अब मोबाइल स्क्रीन में नज़र आती है। हमने लास्ट एपिसोड में ही आपको माइक्रो ड्रामास के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की। एक वक्त था जब एक्टर्स बड़े टीवी शोज़ या फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते थे, लेकिन आजकल फिल्म मेकर, कोरियोग्राफर फारा खान और एक्टर अर्चना पूरन सिंह जैसे इस्टेब्लिश्ड वेटरन्स खुद मान रहे हैं कि यूट्यूब उन्हें कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और कई गुना बेटर रिटर्न्स दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑडियंस की व्यूइंग हैबिट्स जो है ना, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज हम सॉल्व सेक्शन में इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे यूट्यूब इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ ल्यूक्रेटिव करियर चॉइस फॉर मेनी सेलिब्रिटीज़। अब फराह खान का करियर एज ए कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रहा है 39 ईयर्स का। उन्होंने बॉलीवुड को मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन अब उन्होंने ओपनली एडमिट किया है कि उनकी 1 साल की जो यूट्यूब से कमाई है ना, वो उनके पूरे फिल्म डायरेक्शन करियर की इनकम से ज़्यादा है। एक फिल्म डायरेक्ट करके रिलीज़ होने में लगभग 2 साल एवरेज लग जाते हैं और उसका पेमेंट जो है वो मोस्टली एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट होता है। लेकिन फराह का जो यूट्यूब चैनल है, जिस पर 3 मिलियन फॉलोअर्स आ चुके हैं, वो हर हफ्ते रेवेन्यू जनरेट करता है।
फराह खान का हर व्लॉग और उनकी कुकिंग विद स्टार्स वाले एपिसोड्स जो कि वो अपने कुक दिलीप के साथ करती हैं, उस पे इजीली 3 से 5 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं हर एपिसोड में। और आज के रेट्स के हिसाब से सिर्फ एडसेंस से ही उन्हें महीने के 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसके बाद उसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, जैसे किसी किचन अप्लायंस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया या किसी फूड कंपनी का इंटीग्रेशन होता है, तो उन्हें एक सिंगल वीडियो के लिए 25 लाख से 40 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये उतना पैसा है जितना कि एक टीवी की लीड एक्टर जो है वो पूरे महीने 15-15 घंटे की शिफ्ट करके कमाते हैं। एडसेंस आपको ब्रीफ में बताती हूँ क्या होता है। यूट्यूब पर गूगल एडसेंस एक पेमेंट और एड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जब आपके चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो जाता है, तब यूट्यूब आपके वीडियोस पर एड्स दिखाना शुरू कर देता है। इन एड्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा गूगल रखता है और बाकी जो है वो कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। ये अर्निंग सिर्फ ऐड के क्लिक से नहीं होती, बल्कि ऐड व्यूज़ और ऐड टाइप पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर व्यूअर्स ऐड देखते हैं या स्किप करते हैं या कभी इंटरैक्ट करते हैं, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिफ़र करता है। अर्चना पूरन सिंह की जो स्टोरी है वो भी फराह खान की स्टोरी जैसी रही। उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिर्फ द ग्रेट इंडियन कपिल शो में बैठकर हंसना ही काफ़ी नहीं है, असली पैसे तो ऑडियंस को इंडस्ट्री के BTS एक्सेस देने में आती है। सो रिपोर्टेडली अर्चना कपिल के शो से एक एपिसोड पर अपेयर होने का लगभग 10 लाख रुपए के करीब चार्ज करती हैं, लेकिन यूट्यूब पर उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है ज़ीरो ओवरहेड कॉस्ट्स का। तो टीवी शो के लिए उन्हें सेट पे जाना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, लंबे शूटिंग आवर्स होते हैं, शिफ्ट्स करनी होती हैं, लेकिन यूट्यूब पर वो अपने घर पे बिना किसी बड़े क्रू के अपने व्लॉग शूट करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंटेंट की ओनर भी वो खुद ही रहती हैं। आज के वक्त में कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक टॉप क्रिएटर्स अब सिर्फ व्यूज़ पर नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड रेवेन्यू मॉडल्स पे काम करते हैं। जैसे फराह और अर्चना के अलावा वेटरन स्टार्स हैं जैसे जैकी श्रॉफ या नीना गुप्ता, इन्होंने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। जैकी श्रॉफ के कुकिंग वीडियोस और उनका जो भीड़ू वाला स्वैग है ना, वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है फटाफट से, जो उन्हें जेनजी ऑडियंस के बीच में एक नई तरह की रेलेवेंस भी देता है। ये रेलेवेंस जो है ये ब्रांड्स के लिए इररेसिस्टिबल होती है। 2026 के अवेलेबल डेटा के हिसाब से इंडिया में यूट्यूब CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो होते हैं ना, वो लगभग 50 रुपये से 150 रुपये के बीच में रहते हैं, लेकिन टॉप टियर क्रिएटर्स के लिए ये फिगर बढ़ सकती है। रिसर्च ये भी बताता है कि इंडिया की डिजिटल एड स्पेंडिंग इस साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए को भी एक्सीड कर सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एडवर्टाइजर्स अब टीवी चैनल के कंपैरिजन में कंटेंट क्रिएटर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। एक वीडियो अगर 1 करोड़ व्यूज़ टच कर लेता है तो वो लगभग 10 से 20 लाख रुपए तक के एड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसी के साथ सौरभ जोशी जैसे टॉप व्लॉगर्स की जो मंथली अर्निंग्स है ब्रांड डील्स को इंक्लूड करके वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा हो रही है। ये अमाउंट कई मिड रेंज बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों की फ़ीस से भी ज़्यादा है। असली चेंज तब आया जब ब्रांड्स ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का बजट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले एक मोबाइल ब्रांड किसी फिल्म स्टार को 5 करोड़ रुपए देता था टीवी पे आके ऐड करने के लिए। आज वही ब्रांड 5 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को 50-50 लाख रुपए दे देता है ताकि वो उनके फ़ोन्स को रियल लाइफ सिनेरियो में रिव्यू करें। इससे कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा देखा गया है। फराह खान का एग्जाम्पल लें तो जब वो अपने व्लॉग में किसी स्पेसिफिक मसाला ब्रांड या किसी स्पेसिफिक अवन को यूज़ करती हैं तो ऑडियंस को वो बहुत ऑर्गेनिक लगता है। वही चीज़ अगर वो टीवी ऐड में करें तो लोग उसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली पता चलता है कि ऐड है। आज के टाइम पर जब बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च कर दिए। आलिया भट्ट अपने चैनल पे लाइफस्टाइल वीडियोस शेयर करती हैं। माधुरी दीक्षित, कृति सैनन, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा जैसे स्टार्स जो हैं वो डिजिटल प्रेजेंस को अपनी ओवरऑल ब्रांड स्ट्रैटेजी का पार्ट बना चुके हैं। कार्तिक आर्यन और वरुण धवन जैसे स्टार्स भी जो है उनका भी अब अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है। सेलिब्रिटीज समझ चुके हैं कि अगर वो सिर्फ फिल्में रिलीज़ करने के वक्त मीडिया में दिखेंगे तो वो एंगेजमेंट POV से काफ़ी लेट हो सकता है। डिजिटल रेवेन्यू का असली गेम ना ओनरशिप में छुपा हुआ होता है। ट्रेडिशनल टीवी या फिल्म में अगर कोई प्रोजेक्ट सुपर हिट भी हो जाए तो उसका जो मेजर प्रॉफिट है ना वो प्रोड्यूसर को जाता है या फिर चैनल को जाता है। एक्टर को मोस्टली वही फिक्स्ड फीस मिलती है चाहे वो हिट हो या फ्लॉप। लेकिन यूट्यूब पर आपके चैनल की 100% IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप खुद ओन करते हैं।
इसका मतलब ये है कि 2024 में अपलोड किए गए वीडियो पर आज भी आपको बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। अब अगर सोचिए कि अर्चना पूरन सिंह ने जो व्लॉग्स 2 साल पहले शूट किए थे, उनका रेवेन्यू आज भी उनके बैंक अकाउंट में बिना किसी मेहनत के आ रहा है। यूट्यूब पे जो पैसा है वो डायरेक्ट कंटेंट क्रिएटर के बैंक अकाउंट में आता है, बिना किसी मिडिलमैन और मिडिल लेयर के। फिल्म इंडस्ट्री में मैनेजर्स और एजेंसी नॉर्मली अपना कट लेते हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गूगल का स्टैंडर्ड शेयर निकलने के बाद बाकी सब रेवेन्यू जो है वो क्रिएटर की जेब में जाता है। एक और फैक्टर जो इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहा है वो ये है कि ग्लोबल रीच कितनी ज़्यादा है। एक बॉलीवुड फिल्म या एक टीवी शो जो है वो सिर्फ उन रीजन्स में देखा जाता है जहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पर एक यूट्यूब वीडियो दुबई, न्यूयॉर्क में बैठे बैठे इंडियंस भी जो है वो फटाफट से देख रहे हैं। जब यूएस या यूके में बैठा हुआ व्यूअर एक वीडियो देखता है तो उसका एड रेट इंडिया के कंपैरिजन में और ज़्यादा होता है। इंडियन सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब के कंटेंट को ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मान रहे हैं, जो उनकी अर्निंग्स को डॉलर टू रुपी कन्वर्जन की वजह से और ऊपर ले जाता है। इसके अलावा 2026 में वर्टिकल वीडियो कंटेंट और शॉर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर फारा खान एक 10 मिनट का वीडियो डालती है तो उसके 10 शॉर्ट्स भी बनाए जाते हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आते हैं। पर यहाँ पर ये समझना होगा कि फरहान ने जो इतने साल अपने फिल्मी करियर में क्रेडिबिलिटी बनाई, उसकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल को काफ़ी बूस्ट मिला है। यूट्यूब पर इंस्टेंट सक्सेस का सपना देखकर अगर कोई आप और मैं सोचें कि हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले महीने से आपको पैसा आना शुरू होगा। इन क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज़ ने एक बात लेकिन प्रूव कर दी है कि आज के दौर में पर्सनल ब्रांड जो है ना वो सबसे बड़ी करेंसी है। अब स्टार्स को सिर्फ मैगजीन कवर या टीवी इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, उनके पास अब अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। और अब हम आते हैं अपने केस फाइल सेगमेंट में। एक्टर और ब्यूटी पैजेंट विनर रह चुकी नफीसा जोसेफ की लाइफ जो है ना वो एक ब्रिलियंट करियर और एक शॉकिंग ट्रेजेडी का मिक्स रही थी। 1997 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद नफीसा ने एक मॉडल, एमटीवी वीजे और एनिमल राइट एक्टिविस्ट के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 1999 में आई एक आइकॉनिक फिल्म ताल में भी उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन इम्प्रेसिव रोल था। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। जुलाई 29, 2004 को सिर्फ 26 साल की उम्र में नफीसा अपने वर्सोवा, मुंबई वाले अपार्टमेंट में डेड पाई गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और उनकी फैमिली के मुताबिक नफीसा ने अपनी वेडिंग कैंसिल होने के कुछ ही हफ्तों के बाद अपनी जान ले ली थी। वो बिजनेसमैन गौतम खंडूजा से शादी करने वाली थी, लेकिन उन्हें पता चला कि खंडूजा अलेजेडली पहले से ही मैरिड है और उन्होंने अपना डिवोर्स स्टेटस जो है वो गलत बताया था। नफीसा की फैमिली ने उन पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस ने खंडूजा के खिलाफ अबेटमेंट का केस कर दिया। खंडूजा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो नफीसा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ टाइम से उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे थे एंड दे हैड म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज। नफीसा की डेथ के बाद उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने बताया कि वो काफ़ी सेंसिटिव इंसान थी और इस धोखे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। आज अगर नफीसा जोसेफ हमारे बीच में होती तो 47 साल की होती। और अब हम आते हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। ईयर कफ्स का ट्रेंड आजकल फुल स्विंग में है। 2026 में ज्वेलरी ट्रेंड्स जो है वो क्लियरली बोल्ड एक्सप्रेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां ईयर कफ्स जैसे पीसेस जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसी वेव को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए शाहरुख खान, जो IPL इवेंट्स और अपीयरेंस में अपने एजी ईयर कफ्स के साथ आजकल बहुत एफर्टलेसली कूल दिख रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ शाहरुख खान तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉयज़ क्लब बन गए हैं ईयर कफ्स के। एग्जाम्पल के लिए विजय वर्मा को मल्टीपल ओकेजन्स पर एजी ईयर कफ्स के साथ स्पॉट किया गया है, जो उनके एक्सपेरिमेंटल फैशन वाइब को काफ़ी मैच करता है। विराट कोहली ने भी एक हीलिक्स स्टाइल कफ जो था वो पहना था एंड ही क्लियरली रॉक्ड इट। हॉलीवुड साइड पे जाएं तो टिमोथी शैलामे और रॉबर्ट पैटिंसन जैसे एक्टर्स जो है वो रेड कार्पेट पे ईयर कफ्स के साथ बड़े जेंडर फ्लूइड टाइप फैशन को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कोरियन स्टार जंगकुक जो BTS के हैं उन्होंने तो प्रैक्टिकली अपने आप को ईयर कफ का एम्बेसडर ही बना दिया। And now we've come to the OTT meter section, which is powered by Sea Water Media Tracker. इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 की। द शो स्टार्स अमरीश वर्मा, परमवीर चीमा एंड विजयंत कोहली। ये जो सीरीज है ये आई है Amazon प्राइम पे और इसके डायरेक्टर और राइटर दोनों अमरीश वर्मा खुद हैं। और सच बताऊं तो नॉट जस्ट मी, इंटरनेट का हर रिव्यू पढ़ लो तो द वेब शो हैज़ बीन प्रेज्ड अ लॉट।
हम इस सेगमेंट में हर OTT रिलीज को जज करते हैं ऑन 3 की पैरामीटर्स: द बuzz दैट द शो हैज जनरेटेड, द कन्वर्जन्स एंड द एक्चुअल रेटिंग्स। सो हमारे OTT मीटर के हिसाब से सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 जो सीरीज है उसने काफ़ी अच्छा 84% का बज़ क्रिएट किया है। कन्वर्जन्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, 62%. However, the ratings achieved were 2.78 out of 5, which is pretty average. और इस बार के सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं आपको एक बहुत ही एजी थ्रिलर के बारे में बता रही हूँ जो मैंने 2 बार देखा, अभी एक बार हाल ही में देखा। वो फिल्म है इत्तेफाक। आप उसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। वो एक्चुअल में रिलीज हुई थी 2017 में। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो एक्चुअली 2 मेन कैरेक्टर्स के बीच में होती है, एक फेमस राइटर और एक लड़की। और आप गेस करते रह जाओगे कि इनके बीच में से किलर कौन है। देयर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स. It has very fast storytelling and edge of the seat suspense. इत्तेफाक जो है वो उसमें एक्ट किया है सोनाक्षी सिन्हा ने और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, और अक्षय खन्ना भी इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में है। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय अभय चोपड़ा एंड ऑल्सो रिटन बाय अभय चोपड़ा, श्रेयस जैन एंड निखिल मल्होत्रा। तो जैसा मैंने बताया, नेटफ्लिक्स पे ये अगर आपको सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, देन आई वुड से इत्तेफाक इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। Well, hello and welcome to the On Call with segment of the grand finale of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आज जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, मतलब उनके मैं क्या कहूँ, चेहरे से सिंसियरिटी टपकती है. Like, I think he's one of the most fabulous performers that we know. And if middle class relatable cinema was a genre, he's the undisputed king of it. I'm very happy to have with me today Ayushmann Khurrana. Hi Ayushmann, welcome to The Right Angle. Thank you, Sonal. Thank you so much for the lovely introduction. Thank you so much. So such a pleasure to always be talking to you, Ayushmann. And अभी तो ये पति पत्नी और वो 2 का ट्रेलर देख के हमें इतना ज्यादा मजा आ गया. आई एम अज्यूमिंग आपको प्रमोशंस में भी बहुत मजा आ रहा होगा. प्रमोशंस में मजा ही आता है हमेशा, बिकॉज आई लव गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, टॉकिंग टू न्यू पीपल एंड स्पेशली छोटे शहरों में जाके बहुत मजा आता है. अभी मैं इंदौर में हूँ तो. अच्छा, आप इंदौर में? अच्छा, इंदौर का बढ़िया सा खाना प्लीज खा के आना. बिल्कुल, पोहा जलेबी खाएंगे, मजा आएगा. अभी हम जा रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं. Absolutely. Ayushmann, मैंने जैसा कहा कि this whole relatability that you bring to the table when it comes to these kind of sweet, lovely comic films, तो वो ये जो पति पत्नी और वो 2, अब तो 2 मतलब 3 लड़कियां हो गई हैं आसपास, तो relatability के साथ कभी ये स्ट्रेस रहता है that it could also brand this character as like a serial cheater? Well, इस पिक्चर के अंदर इन्फिनिटी हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट ये तीनों फ्रेंचाइज में यही एक ये हमारी फिल्म इकलौती ऐसी जहां पर उसकी रोविंग गाय नहीं है. ही इज अ वेरी पत्नी व्रता काइंड ऑफ अ गाय. एंड ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है. ये एक सिचुएशन में फंस जाता है एंड हाउ इट पैन्स आउट आपको फिल्म देख के पता चलेगा. एंड इट्स ट्रिपल द फन बिकॉज दिस टाइम वी हैव 3 heroines in the film. Lovely. It's been a pleasure actually to see all of you promoting and the camaraderie that's very evident. I think picture की shooting प्रयागराज में हुई थी. Any specific thing which you find about Allahabad, Prayagraj, which you remember? Ideally ये फिल्म हार्टलैंड में ही शूट होनी थी और प्रयागराज में मैंने इससे पहले कभी शूट नहीं किया था. तो प्रयागराज, इनफैक्ट इसका टेंटेटिव टाइटल था प्रयागराज का प्रजापति. मेरा नाम प्रजापति पांडे है फिल्म के अंदर, तो प्रयागराज का प्रजापति एक टेंटेटिव टाइटल था. बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये BR फिल्म्स की फिल्म थी और पति पत्नी और वो उनका एक फ्रेंचाइज है, एक लेगेसी है, आइकॉनिक ब्रांड है सिंस 1970s. सो ही केप्ट इट पति पत्नी और वो 2. सो दैट्स व्हाई प्रयागराज. क्योंकि यूपी में फिल्म बेस्ड होनी थी, लखनऊ बहुत हो गया था, कानपुर हो गया था, वाराणसी हो गया था. सो प्रयागराज वाज द वन. सुपर. Ayushmann, अभी जैसे these very high end action, massy, nationalistic films का trend चल रहा है, and always there's always an era which they say अभी यही टाइप की फिल्में चलेंगी, larger than life हो गया, action हो गया. तो ऐसे में where do you see the future of nicer slice of life kind of films like yours? I think किसी भी जमाने आप आइए तो एक क्लटर ब्रेक होना चाहिए कहीं ना कहीं. अगर वो जो चल रही है मेरा वो करने का एक्चुअली मन नहीं करता है. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट ऑफ कोर्स दिस इज माय जॉनर. मूविंग फॉरवर्ड मेरी भी अगली फिल्म एक्शन फिल्म ही है, बट इट्स एन एक्शन कॉमेडी. सो आई गेस व्हाटएवर इंटरेस्ट्स मी, या मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है, जो मुझे एंगेज करता है टू माय कोर, आई गो फॉर इट रादर देन थिंक अबाउट द ट्रेंड्स, ऑल पीपल्स एल्गोरिथम विद सिनेमा. सो आई डोंट गो विद दैट.
या आपने किसी इंटरव्यू में भी रिसेंटली कहा भी था दैट यू नो फेलियर डजंट बॉदर यू बट व्हाट यू आर मोर अफ्रेड ऑफ इज मेकिंग सेफ बट बोरिंग फिल्म्स यू वांट टू elaborate a little bit on that sentiment. Uh, as in, I always want to be courageous when it comes to choices. I always feel that courage surpasses talent most of the times. कभी कभी आप में वो कदम लेने की हिम्मत ही नहीं होती, आप में टैलेंट होता है उसके बावजूद भी. But I think courage is everything. Though I think this is like a safe film, this is still not a courageous film. मेरी आने वाली फिल्में और courageous फिल्में हैं. This is a commercial classic comedy film. एक franchise है, तो I'll take this as a safe film more than a courageous film. But I have taken risks in the past, be it Article 15 or Action Hero or Andhadhun, moving forward, my next film, and then there's another one next year. So it has to be a mishmash of both, ताकि मैं मतलब मेरी ऐसी कमर्शियल फिल्में उनको मदद कर सके दूसरी फिल्मों को. सो आयुष्मान ये जो ये प्रेम मोल लिया सूरज बढ़ जात्या ये व्हाट इज द स्टेज वेयर दैट प्रोजेक्ट इज 90% डन एंड उसका एक गाने का शूट पड़ा है, 2 सीन्स पड़े हैं, maximum 7 days of shoot is left, so that will be coming end of this year, 27 November. So very exciting project. लवली एंड कैसा थोड़ा सा सूरज बढ़ जाता यू नो इट्स एन आइकॉनिक थिंग टू बी ऑन हिज सेट तो उस सेट पे कैसी कैसी बहुत संस्कारी वाइब्स आती हैं क्या होता है सेट पे जब मैं उनके सेट पे जाता हूँ, पहले तो सेट को नमन करता हूँ, फिर उनके पैर छूता हूँ, मुझे सच में लगता है मंदिर में आ गया हूँ. ही इज सच अ स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी क्लीन हार्टेड. उनसे संत इंसान आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है. ही इज स्टिल अ प्योरिस्ट एंड गोज बाय हिज कन्विक्शन. फैमिली ऑडियंस को हमेशा साथ लेकर चलते हैं. उस उनकी फिल्म में हीरो सभी होते हैं, माँ बाप चाचा चाची सब. तो दैट्स लाइक अ लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसी फिल्म की होगी तो बधाई हो थी, जहां पर नानी से लेकर दादी से लेकर सब फिल्म के एक के मुख्य किरदार थे. एंड दिस टाइम अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट फैमिली, where that family is the star of the film and only Suraj Bajaj can do that. ब्यूटिफुल आयुष्मान ऐसे कौन से एक्टर मेल और फीमेल ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको जब आप देखो तो आपका पाँव छूने को मन करे रिगार्डलेस ऑफ एज आई मीन मोर इन टर्म्स ऑफ somebody that you really look up to Somebody I really look up to, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सर, अमिताभ बच्चन सर, ये हैं जिनको ऑफ कोर्स हम रेवर करते हैं. एंड आउट ऑफ अ कंटेम्प्रेरीज आई रियली लव रणबीर एंड रणवीर. So I think we have very lot of exciting actors in our country, and these are the ones which I respect. आप घर पे व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ पति पत्नी आयुष्मान कोई आर देयर डिनर टेबल डिस्कशंस अबाउट द रोल्स दैट यू आर डूइंग एंड योर किड्स इन्वॉल्वमेंट आई मीन इज देयर एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इनटू आप ऐसे करो इज देयर एडवाइस कमिंग फ्रॉम देयर साइड और सजेशन Moving on, I'm doing films which cater to family audiences. Recently, my daughter watched the edit of Pati Patni Aur Wo Do, and she really loved it. So I think that's my barometer that if my kids are enjoying the film, it has to be, reaching out to Gen Alpha also, apart from, Gen Z or millennials or हमारे से पहले की generation. So I want to do family films, get families in theaters, and the the fun of community watch is so amazing. जब साथ में मिलकर सब फिल्म देखते हैं. So that's what I want to do. Super. No, you're doing a great job of it, Ayushman. In fact, you know, people like you, Rajkumar Rao, this is the reason why a lot of family films attract a large number of theatre goers. पर अभी जैसे आपने कुछ कुछ बहुत ही टैबू सब्जेक्ट्स को टच किया है लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया स्पर्म डोनेशन हो गया इज देयर एनी अदर स्टिग्मा और अ टैबू जो आपके मन में कहीं है कि इस पे कभी पिक्चर बनेगी तो आईड वांट टू वर्क ऑन इट आई थिंक मुझे लगता है मैंने सारे टैबू सब्जेक्ट खत्म कर दिए. मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग आती है कि इतने सब्जेक्ट्स में काम कर चुका हूँ, इतने टैबू सब्जेक्ट्स में काम कर चुका हूँ. इट ऑल्सो इन अ वे लिमिट्स द फैमिली ऑडियंस, क्योंकि ये फिल्म मैंने पैंडेमिक के पहले की थी टैबू सब्जेक्ट्स, एक उसके बाद भी की है, चाहे चंडीगढ़ का राज की है, डॉक्टर जी है. जो जितना बॉक्स ऑफिस में चाहता था उनका वैसा हुआ नहीं, बिकॉज आई थिंक आफ्टर OTT केम इनटू द फोर, आई थिंक आई ओनली लुक्ड फॉरवर्ड टू फिल्म्स which required like family audiences or to wider audiences. मुझे टैबू ब्रेक से ज्यादा एक रिलेटेबल सब्जेक्ट्स या फिर जो सब मिलकर फिल्म देख पाए वैसी फिल्में करने का मेरा मन है, क्योंकि एवरीथिंग
before pre-pandemic was I think different. चाहे विकी डोनर हो या बधाई हो या फिर शुभ मंगल सावधान 1, 2. So I think they made like tremendous box office uproar. But I think things have changed after pandemic. I want to cater to the family audiences and look out for the community watch. अमेजिंग। आयुष्मान, आप मेरे पास एक बहुत छोटा सा गेस द रियल नेम ऑफ द सेलेब क्विज है। जस्ट 4-5 नाम मैं ले रही हूँ विच आर द एक्चुअल रियल नेम्स, बट फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑडियंसेस नो देम बाय देयर फिल्म नेम। तो देखते हैं आप इसमें से कितने बता पाते हो, इफ दैट्स ओके विद यू। Yeah, of course, absolutely. जय किशन काकू भाई। Jackie Shroff. परफेक्ट। Jackie Shroff. इनकलाब श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन. अमेजिंग। ओके, यहाँ ये सरनेम से पता चल जाएगा, सो आई जस्ट से विशाल। विशाल इज द फर्स्ट नेम ऑफ दैट पर्सन। एक्चुअली इट्स टफ टू गेट इट दिस वे। विशाल देवगन। Okay. ओके, इसका तो क्या ही जवाब दें। राजीव हरिओम भाटिया। संजीव कुमार. हाँ, नहीं, sorry. that's अक्षय कुमार. You अक्षय got कुमार. it अक्षय now. कुमार. भानु रेखा गणेशन। Oh my God. रेखा जी. रेखा जी। ओके, करणजीत Yeah. कौर वोरा। करण, सनी लियोनी. अमेजिंग। ओके, द लास्ट वन, जॉन प्रकाशा राव जानू माला। जॉन इब्राहिम. No, Johnny Liver. But this Johnny was Liver, good. okay. This was great. My last question, Ayushman, which is a signature question of my show, कि आपको किसी को अपना जिंदगी का मूल मंत्र देना हो, somebody जिसे कल का आयुष्मान खुराना बनना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? As I said earlier, I think courage is bigger than talent. Just be courageous and take risks. And सही वक्त कभी नहीं होता. I think जब आप कर रहे होते हैं वही सही वक्त होता है. And always just be ahead of the curve. Try to be ahead of the curve. Of course, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप वक्त से पहले चल रहे होते हैं, कभी वक्त आपसे पहले चले जाता है. But you have to be ahead of the curve. Try to be that. That's it. And work on your craft. Amazing. Beautifully said. And on that note, thank you so much for joining with us, Ayushman. And I wish you all the very best for Pati Patni और वो दो. बहुत सारा हंसाइए. And I really hope the film gets the success it deserves. Thank you so much, Sonali. Thank you so much. Thanks for the support always. Thank you so much. Thank you. You take care. Bye. And with this, we come to the end of not just this episode, but a superb season 3 of The Right Angle with me, Sonal Kalra. अब हम ले लेंगे 2-3 हफ्तों का ब्रेक क्योंकि हमारा सीजन खत्म हुआ है. I want to thank you all for your blessings, your wishes, the interest with which you've been watching The Right Angle, and I really hope that this association continues. आप अगर मुझे लिखना चाहें तो you can send me a mail at sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी लिख सकते हैं at any point. I shall see you in a few weeks' time. Till then, stay good, stay blessed. यार मार दो, ऐसा भी क्या ही है। मच्छर के मारने की बात कर रही हूँ। क्या उड़ गया? अभी गया है उड़ के। जंगकूक तुम्हारे पड़ोस में रहता है। राइट एंगल की टीम फिनाले एपिसोड में एक मच्छर को पकड़ती हुई पाई गई। बड़ी जानकारी तो मच्छर के बिहेवियर। वेल विद दिस पीस आएगा। ऐसे कौन बोलता है? थ्रिलर